ये देख सकते हैं व्यूवर्स के कितने कम पैसों में जो है इतने सारे चीलोज़ जो हैं वो तैयार हो गए हैं। जबकि बेकरी में अगर आप लेने जाएं 1 किलो तो 1 किलो चिकन और चीज़ से भरा हुआ जो 1 किलो मिलता है वो 100 रुपीज़ का है। जबकि आपने देखा होगा कि मैंने कितनी कम चिकन यूज़ की है और कितनी थोड़ी सी चीज़ यूज़ की है और इतने सस्ते हमारे घर के अंदर बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त से किलोज़ रेडी होते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी मज़ेदार चिलोज़ जो हैं वो रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सबके मनपसंद चीलोज़ जो हैं वो बेकरी में से जब हम लेते हैं तो बेकरी में चीलोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, बिल्कुल बेकरी जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार चीलोज़ बनाना, चिकन चीलोज़। तो ये देखिए मैंने मुर्गी की बोटियां जो हैं वो बॉईल कर ली थी। 3-4 बोटियां मैंने ली थी और बॉईल करके मैंने ये देखें इस तरह के टुकड़े कर लिए हैं इसके पतले पतले से। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक डाल के बोटियों को बॉईल किया था। तो ये चिकन हो गया, 2 अंडे हो गए और ये चीज़ ली है मैंने, देखें स्लाइसेस लिए हैं चीज़ की। घर में जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैदा, 1 टेबल स्पून भर के लिया है कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। आप नमक और मिर्च हस्बे जायका ले सकते हैं। और ये देखिए ये हैं 2 अंडे, मेयोनीज़ और ये मस्टर्ड पेस्ट। तो चलिए, और ये हैं ब्रेड क्रम्स। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने पानी जो है वो एक पतीली के अंदर बॉईल किया है और अब मैं ये मिर्चें जो हैं पानी के अंदर डाल दूंगी। सिर्फ एक जोश आने पर हमने चूल्हा बंद कर देना है, मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए एक जोश आ गया है। बस अब आप चूल्हा बंद कर दें और इनको मैं छान लूँगी छलनी में। तो ये देखिए व्यूवर्स, छलने में अच्छे से मैंने मिर्चों को छान लिया है। तो ये देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ मिर्चों में भरने के लिए मसाला। तो ये है चिकन, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी मेयोनीज़, लाल मिर्च, नमक तो मैंने इनको जब मैंने बॉईल किया था तो डाल दिया था, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, नमक। तो ये देखिए थोड़ी सी इसमें जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ और मैं इसके अंदर ये चीज़ डालूँगी। और ये देखिए ये मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ा सा ये डाल देना है, को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए व्यूवर्स कि इस तरह से आपने चीज़ को काट के मसाले में डालना है। आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ घर के अंदर आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं और इसके अंदर मसाले के अंदर डाल सकते हैं। चिकन भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप चिकन की बोटियां जो हैं वो ज़्यादा बॉईल कर लें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, नमक के पानी में। और जब पानी सूख जाए तो फिर आप बोटियों को बाहर निकाल के ठंडा करें और छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो ये तो मैंने चीज़ काट ली है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये एक स्लाइस में और डालूँगी। अब ये देखिए ये अंडे हैं, अंडों को अच्छे से फेंट लेना है और फेंटते हुए मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैदा, 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर
और ये देखिए लाल मिर्च नमक। अब इनको अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए मिर्चों में इस तरह से कट्स लगाने में आपको बता दूं कि ये बॉईल हुई हुई मिर्चें हैं और इनमें आपको इस तरह से देखें इतनी आसानी से कट लग रहा है। और इसके अंदर जो है वो सारा मसाला भरना है, सारी मिर्चों में कट लगा देना है। ये देखिए मिर्चों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, इसलिए देखिए ये टूट भी नहीं रही और ये अच्छे से जो हैं वो बॉईल भी हो गई हैं। तो सारी मिर्चों में कट लगा देना है। चलिए अब मसाला भरना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में आप ये देख रहे होंगे मैंने मसाला भर लिया है चीज़ वाला। तो ये मैंने टीस्पून लिया है, टीस्पून की मदद से मैं भर रही हूँ मसाला। अपने आप तरीके से भर सकते हैं मसाला, अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसा भी आपको आसान लगे। ये देखें इस तरह से। अब ये देखिए दूसरी भी मिर्च में मैं मसाला बता देती हूँ आपको भर के। ये देखिए इस तरह से व्यूवर्स आपको मिर्चों में सारा मसाला भर लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स ये बैटर जो है रेडी है। अब मैं चिलोज़ पे बैटर लगाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इसको मतलब सेट करने के लिए। ये देखिए मैंने लगा दिया है बैटर। इस तरह से हमने जल्दी जल्दी से जो हैं वो ब्रेड क्रम्स डालने हैं मिर्च के ऊपर ताकि ये सेट हो। और फिर खुश्क हाथ की मदद से जो है वो क्रम्स इस तरह से आपने लगा लेने हैं। एक दफ़ा मैं और डिप करूँगी इसमें, और इससे पहले आप क्रम्स को इस तरह से बिल्कुल बिछा लें प्लेट के ऊपर और हाथ अपना एक सूखा रखें। थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद जो है आसानी से हो जाता है कोट मिर्च। और ये देखिए तेज़ी के साथ आपको क्रम्स डालने हैं। आप चाहें तो अपने साथ किसी को भी आप हेल्प के लिए रख सकते हैं ताकि आपका हाथ जो है वो जैसे मेरा हाथ गीला हो रहा है अभी, तो कोई दूसरा जो है वो इस तरह से कोडिंग कर ले खुश्क हाथ से अपने, तो आप किसी को हेल्प के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन ये देखिए मैंने एक ही हाथ की मदद से, अगर प्रैक्टिस हो तो अच्छे से कोडिंग हो जाती है। अब चाहें तो एक मैं कोट और इस तरह से डिप कर सकती हूँ। तो ये देखिए अब ये देखें ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसके अंदर कि मुझे थोड़ी सी कोडिंग और करनी चाहिए। तो ये मैं इस तरह से करूँगी। जल्दी से आपने रखना है फटाफट। और इस तरह से आप रोल करिए ब्रेड क्रम्स में, तो बहुत आसानी से देखिए इस तरह से आप रोल करें। ये देखिए ये एक परफेक्ट तरीके से जो है वो चिलो बना है। ये देखिए इसको अलग से एक प्लेट में हम रखते जाएंगे।
तो देखिए अब मैं चीलोज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, इनकी कोटिंग हो गई है। अब मैं इन चीलोज़ को फ्रिज में रख दूँगी और जब मैं पकौड़े फ्राई करूँगी तब मैं चीलोज़ को डीप फ्राई करूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, हल्की दरमियानी से थोड़ी सी हल्की आंच पे। फ्लेम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है फ्राइंग में। बाज़ औक़ात ये होता है कि अंदर से जो बैटर है वो कच्चा रह जाता है और ऊपर से बैटर जल जाता है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लिया करें। अब मैंने चिलोज़ तलना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए कि मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं। अफ्तार का टाइम होने वाला है, पकौड़ों के साथ साथ मैं अब चिलोज़ फ्राई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जो चिलोज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। और इस तरह के आप टिश्यू पेपर पर निकाल दें, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने सारे चिलोज़ जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी मज़ेदार चिलोज़ जो हैं वो रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।